को नोएडा में बुलाया था और नोएडा में ही अपने एक साथी के कमरे में उसकी हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 2024 को गाजियाबाद के रहने वाले एक इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार के नंबर पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाले लोग तरुण को किसी स्थान पर बुलाते हैं और इंटीरियर डिजाइन के ही किसी काम की बात करते हैं। तरुण फोन कॉल पर एड्रेस लेता है और मोटा जाता है, जहां से उसे एक मधुबन बापूधाम में स्थित मनोज नाम के एक शख्स के घर में ले जाया जाता है। तरुण को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वे उसे काम के लिए नहीं बल्कि उसका काम तमाम करने के लिए ले जा रहे थे। वे लोग तरुण को मनोज के घर ले जाते हैं और 5 शख्स पवन, जीते, अंकुर, दीपांशु और अंकित वहां पहले से ही मौजूद थे। तरुण कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन लोगों ने उसे रस्सी से बांध लिया, उसकी जोरदार पिटाई की। उन लोगों में से एक आदमी दीपांशु ने तरुण के सर पर डंडा मार दिया, जिसके बाद तरुण बेहोश हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मौत के आगोश में समा गया। लेकिन ये हत्यारे सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। अंदर जो होने वाला था या जो हो रहा था उसकी किसी को भनक ना लगे या कोई आवाज बाहर ना आ सके, इसके लिए अंकुर घर के बाहर पहरेदारी कर रहा था। फिर अंधेरा होने पर रात के 12 बजे कार में उसके शव को रखा और बीबी नगर में नहर के किनारे पर ले गए। इतने में ही इन हत्यारों ने दरांती और फावड़े से तरुण के जिस्म को 6 टुकड़ों में काट दिया। तरुण की गर्दन फावड़े से नहीं कटी तो उसे दरांती से काटकर तरुण का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। हाथ और पैर काट दिए गए और शरीर के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया ताकि पुलिस को कोई शक ना हो और मामले में कोई कार्रवाई ना हो। यह घटना पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसकी वजह थी एक लड़की। जी हाँ, एक लड़की अंजलि को पवन पसंद करता था और उसके तरुण के साथ भी संबंध थे। तरुण और अंजलि की नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही थी, जो पवन को कतई पसंद नहीं था। इसके बाद पवन अंजलि से बात कर तरुण की हत्या की साजिश रचता है और इस साजिश में अंजलि के जीजा अक्षय को भी शामिल किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पवन और तरुण के अलावा अंजलि के अपने जीजा अक्षय से भी संबंध थे। अंजलि ने तरुण का नाम अपने फोन में लड़की के नाम से सेव किया हुआ था, जो बात अक्षय को भी पता चल गई थी, इसलिए वो इस हत्या की साजिश में शामिल हो गया। यानी प्रेम संबंधों में हत्या का पूरा खेल खेला गया और इसका शिकार हुआ तरुण। उधर तरुण के घर पर उसके परिजन परेशान हो जाते हैं और लंबे इंतजार के बाद जब वो घर वापस नहीं आता तब 17 अगस्त को नंदग्राम में तरुण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान उस नंबर को भी ट्रेस किया गया जिससे तरुण को कॉल किया गया था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। छानबीन के दौरान पुलिस को तरुण की कार मिलती है और पुलिस 20 अगस्त को अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज करती है। इसके बाद पुलिस इस घटना की छानबीन कर परत दर परत खोलती जाती है और फिर मामला जो कुछ सामने आता है उससे पुलिस भी हैरान रह जाती है। इसके बाद पुलिस 24 अगस्त को मामले का खुलासा करती है। इस दौरान पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। जिस नंबर से फोन उसको आ रहा था उस फोन की जब पड़ताल की जाती है तो उसमें 2-3 व्यक्ति प्रकाश में आते हैं। जब उनको गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाता है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तरुण को नोएडा में बुलाया था और नोएडा में ही अपने एक साथी के कमरे में उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को बीबी नगर क्षेत्र में एक नहर के किनारे ले गए थे और वहां पे फावड़ा से उसके टुकड़े करके नहर में 2-3 जगहों पे डाल दिए थे ताकि वो बॉडी पुलिस को न मिले और उसमें कोई कार्रवाई न हो। इस आधार पर 3 गिरफ्तार हुए हैं। कुल 6 लोग और प्रकाश में आए हैं जिनके गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। घटना के पीछे अगर आप उद्देश्य देखेंगे तो इसमें एक अंजलि नाम की महिला है जिसमें 2 अभियुक्त है, उनकी नजदीकियां थी, अवैध संबंध थे और तरुण की भी उससे बातचीत होती थी। तरुण की बातचीत उससे न हो उसको रास्ते से हटाने के इरादे से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने बताया कि तरुण शादीशुदा है और उसका एक 7 साल का बच्चा भी है और तरुण का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। दूसरी ओर अंजलि भी शादीशुदा है और उसके भी पति के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बहरहाल इस पूरी घटना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।